खुश आमदीद बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शहजाद खान, और आज के यूनी यू के सेगमेंट में मौजूद हैं एक किताब के साथ। आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान बैठे हुए हैं। ये मेहमान एक मुसन्निफ़ राइटर हैं, उनका नाम है ज़ाही अहमद ख़ान, और हमें मौका मिला है उनसे बातचीत करने का, उनकी किताब पढ़ने का। तो सुनिए और कहीं मत जाइए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। Thank you for having me. My name is Zahi Ahmed Khan. I am 10 years old and I'm in 5th grade. अच्छा ज़ाही, आपको किताब लिखने का शौक कैसे हुआ? Well, since I draw and cut out characters that I turn into like action stuff and all that, I got interested in writing books and yeah. अच्छा, बहुत अच्छा। तो ज़ाही, आपने ये किताब किसको डेडिकेट की है? This book was lovingly dedicated to my baby Ben, baby Bai, baby Yusra, and everyone else in my family. अच्छा, चलें ज़ाही, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम शुरू करते हैं किताब पढ़ना। This book's title is My Friend Mr. Coyote. आज की किताब का नाम है मेरा दोस्त एक अमरीकी भेड़िया। When I met Mr. Coyote, he was a shy little puppy. He was hiding in the woods where my friends and I were playing hide and seek. We just thought he was a playful puppy when he came out and started jumping around us. जब मैं इस अमरीकी भेड़िए से मिला, वो एक छोटा कुत्ते के बच्चे जैसा था। ये वहाँ दरख्तों के पीछे छुपा था जहाँ मैं और मेरे दोस्त छुपन छुपाई खेल रहे थे। हम समझे कि ये एक खिलंडरा कुत्ते का बच्चा है। वो बाहर आया और हमारे साथ उछलने और कूदने लगा। That day he followed me home. I thought he must be hungry and gave him some food, thinking he would go away after eating. उस दिन उसने मेरा पीछा किया। मैंने सोचा कि शायद ये भूखा है, तो मैंने उसको खाना दिया और मैंने ये समझा कि वो खाना खाने के बाद चला जाएगा। When I woke up the next morning, he was still there. जब मैं अगले दिन सोकर उठा तो वो वहीं पर था। My friends and I continued playing with the puppy as he followed us wherever we went, but he came home to me every evening. मैं और मेरा दोस्त उस छोटे कुत्ते के साथ खेलते रहे। वो हमारे पीछे आता रहा, हम जहाँ जहाँ भी गए, लेकिन वो हर शाम मेरे साथ घर आया। Every evening, he and I tried to understand each other. I learned to bark and yip as he learned to talk. हर शाम हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। मैंने उसकी तरह भौंकना और आवाज़ें निकालना सीखा और उसने बोलना सीख लिया। As time passed, I started to notice that he was like no other dog I have ever seen, especially now that he could talk. जैसे जैसे वक्त गुजरा, मैंने महसूस किया कि वह आम कुत्तों की तरह नहीं था, क्योंकि अब ये बोल सकता है। One day, my neighbor, Mr. Nell, looked at him and screamed, "Goodness, you got a coyote for a pet?" एक दिन मेरे पड़ोसी मिस्टर नल ने मेरी तरफ देखा और चीखे, "ओ मेरे खुदाया, क्या तुम्हारे पास भेड़िया है? जैसे कि कोई पालतू जानवर हो?" I said, "He's not my pet. He's my friend." मैंने कहा, ये पालतू जानवर नहीं है, ये तो मेरा दोस्त है। And for the first time ever, Mr. Coyote spoke to anyone other than me. "Sir, my name is Mr. Coyote." और फिर पहली दफा ये अमरीकी भेड़िया मेरे अलावा किसी और से बोला और कहा, "सर, मेरा नाम मिस्टर कयोटी है।" और ये सुनते ही And that is when Mr. Nell fainted. और फिर मिस्टर नेल चकरा के गिर पड़े। वाह, बहुत दिलचस्प किताब थी। बहुत अच्छा लगा ये किताब सुनते हुए। शुक्रिया ज़ाही और शुक्रिया
हमारी दोस्त और हमारी होस्ट सरवर खान। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपकी किताब पढ़ के और सुन के। सुना है ज़ाही कि आप और भी किताबें लिख रहे हैं। Yes, I am. अच्छा, चलिए अच्छी बात है। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों, इजाज़त दीजिए। अगली यूनी के सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट शहजाद खान। खुदा हाफिज।